स्वागत है आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो डीएलएड सेशन 2022-24 एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए एमएसए क्लासेस एक बार फिर से तैयार है और आप लोगों का क्लासेस जारी है, जिसमें हर एक दिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर के साथ वीडियो क्लास दी जा रही है। और आपको इन वीडियो क्लास के माध्यम से एक्सप्लेनेशन के साथ जो दी जा रही है, इनमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस उसको आपको समझना है और याद रखना है और अपने अपनी कॉपी में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सबको नोट करना है। तो झारखंड डीएलएड एग्जाम की अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो स्पेशली फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3, 4 में 15-16 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी है एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए, जिसके लिए आपको एमएसए क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको जो भी 15-16 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनका नोट्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। तो डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप में, और ऐप में जाकर आपको क्लासेस और एग्जाम खत्म होने तक पूरा गाइडेंस मिलेगा। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि डीएलएड एग्जाम नोट्स और क्लास में आपको टोटल 10 पेपर्स के जो एग्जाम होगा उसका कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, साथ साथ आपको वीडियो क्लास दी जाएगी, एग्जाम तक 100% गाइडेंस मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन भी मिलेंगे एग्जाम से पहले, ताकि कम समय में और बेहतरीन तैयारी हो सके। और पिछले 5 सालों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जिस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दी जाती है उसी हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर 3, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य। तो चलिए आज इसका इम्पॉर्टेंट क्लास को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो। चलिए फाउंडेशन पेपर 1 का आज तीसरा दिन तीसरा टॉपिक लेकर आया है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य यानी इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। तो झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और देखने को मिला है, जिसमें सवाल आता है कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से आप क्या समझते हैं, या फिर शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों को लिखिए। तो चलिए आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ क्या है, और साथ ही शिक्षा के कितने उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्य है इसको भी बताएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अगर आप डीएलएड फाइनल एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। साथ ही अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा उस नंबर पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा 9110-911552। तो चलिए आप लोगों को आज का क्लास में बताते हैं शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य। तो इसकी तैयारी आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया गया है, नोट्स से ही आप लोग इसका तैयारी कीजिएगा। पहला है, देखिए क्या कुछ इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन का यानी शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य। प्रजातंत्र में शिक्षा का प्रथम उद्देश्य उत्तम नागरिक उत्पन्न करना है। यहाँ पे गरीब कर दिया है, यानी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है। उसके बाद है मानव सर्वांगीण विकास स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है। केवल प्रजातंत्रीय व्यवस्था में ही मानव को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का एकमात्र साधन है। वह मनुष्य में समानता की भावना उत्पन्न करती है। अतः शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य प्रजातंत्रीय व्यवस्था स्थापित करने तथा प्रजातंत्रीय विचारधारा के प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा में प्रेम, सहयोग, समानता और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की भावना उत्पन्न करने की क्षमता है। यानी प्रजातंत्र में जो शिक्षा का पहला उद्देश्य होता है वो होता है एक उत्तम नागरिक यानी उत्तम मनुष्य का निर्माण करना, और साथ ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना, और इसका विकास स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है। ठीक है, तो ये है शैक्षिक व्यक्तित्व का अर्थ। उसके बाद देखिए कि प्रजातंत्रीय विचारधारा के प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा में प्रेम, सहयोग, समानता और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की भावना उत्पन्न करने की क्षमता है। प्रजातांत्रिक शिक्षा मनुष्य में इन गुणों का विकास करती है। वह व्यक्ति की व्यावसायिक योग्यता और व्यावसायिक नैतिकता का विकास करती है तथा उसके शारीरिक और मानसिक विकास में महान योगदान देती है। ठीक है, यानी शिक्षा जो है मनुष्य में इन सभी गुणों का विकास करती है जो शिक्षा में आवश्यक है, जैसे प्रेम, सहयोग, समानता और दूसरों के दृष्टिकोण को समझना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ बता रहे हैं, उसके बाद फिर उद्देश्य बताएंगे। इस संबंध में आप लोग एक उदाहरण भी दीजिएगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या लिखा है।
माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है, प्रजातंत्र के प्रशिक्षण के लिए संतुलित शिक्षा की आवश्यकता है, जिसमें बौद्धिक विकास के साथ साथ सामाजिक गुणों तथा व्यवहार कुशलता का विकास भी होता है। तो चलिए अब आपको आगे लेकर चलते हैं, जिसमें सवाल आता है, बहुत बार देखने को मिलता है कि शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्यों को लिखिए, यानी इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन को लिखने के लिए आता है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का एक टिप्स देते हैं कि आपको तैयारी कैसे करके जाना है। तो तैयारी कैसे करके जाना है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य लगभग 8 या 9 उद्देश्य होगा। इनमें आपको करना क्या है, ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, पहला पॉइंट बालक का शारीरिक विकास और दूसरा में देखिए बालक का बौद्धिक विकास। तो आपको इन पॉइंट को अपने कॉपी में नोट कीजिए और इन पॉइंट को ही आपको अपना समझना है और इसको ही ध्यान में रखना है और इसको याद करके रखना है आपको, मतलब पॉइंट को। अगर आप ये पॉइंट याद कर लेते हैं तो बाकी चीज़ जो लिखा हुआ है उसको आपको डिटेल्स में बस उसको लिखना पड़ेगा। लिखना कैसे है, बस उसको समझ लेना है, ठीक है। यानी पॉइंट जो है, बालक का शारीरिक विकास, बालक का बौद्धिक विकास, बालक का चारित्रिक विकास, इस तरह से बस आप लोग पॉइंट को नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में। और शिक्षा के जितने भी व्यक्तिगत उद्देश्य आपको बताएंगे 8 या 9, इन सभी पॉइंट को बस याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको, बस इतना ही। बाकी चीज़ों को जो है आपको डिटेल्स में लिखना है, यही आपका जो है टिप्स है। जैसे देखिए बालक का शारीरिक विकास, यहाँ आपको समझ में आ गया। अब इसको कैसे लिखना है कि शिक्षा आयोग के अनुसार, अब कोई सवाल आ रहा था यहाँ पे मेरा ई में कि सर ये जो आप बता रहे हैं क्या इसको जैसा लिखा है वो सेम टू सेम लिखना है। तो देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम लिखने की ज़रूरत है, बस आपको समझ लेना है और इसी चीज़ को जाकर आपको अपने शब्दों में एग्ज़ाम हॉल में लिखना है, एग्ज़ाम सेंटर पर, ठीक है। तो अगर पहला पॉइंट अगर आपको याद है, मान लीजिए बालक का शारीरिक विकास, तो क्या लिखना है कि शिक्षा आयोग के अनुसार प्रजातंत्र में व्यक्ति स्वयं साध्य है, इसीलिए शिक्षा का प्रमुख कार्य उसकी अपनी शक्तियों के पूर्ण विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है। देश की सुरक्षा व उन्नति के लिए व्यक्तियों का शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। यानी बालक का शारीरिक विकास का उद्देश्य शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य का पहला उद्देश्य है, ठीक है। यानी अगर आप कोई किसी बच्चे को, किसी बालक को, किसी मनुष्य को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या फिर कोई शिक्षा हासिल कर रहे हैं, तो उसका व्यक्तिगत उद्देश्य का पहला विकास उद्देश्य है बालक का शारीरिक विकास का उद्देश्य, ठीक है। शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य का दूसरा पॉइंट वो है बालक का बौद्धिक विकास। बालक का मानसिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख दायित्व है। प्रजातंत्र देश के लिए यह आवश्यक है कि उसके नागरिकों के ज्ञान रूपी चक्षु खुले रहे, यानी आँख खुले रहे और उनकी तर्क, चिंतन, विचार एवं निर्णय शक्ति पुनर्रूपेण विकसित हो। अर्थात बालक का बौद्धिक विकास का विशेष महत्व है। समझ में आ रहा है? यानी कि बालक का एक तो शारीरिक विकास बहुत जरूरी है, दूसरा बालक का बौद्धिक यानी मानसिक तौर पर विकास करना भी बहुत जरूरी है, ताकि बालक जो है या मनुष्य जो है अपनी तर्क, चिंतन और विचार और निर्णय शक्ति से पूरी तरीके से विकसित हो। शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य में तीसरा पॉइंट आएगा बालक का चारित्रिक विकास का उद्देश्य। यानी अगर शिक्षा से बालक का चारित्रिक विकास भी हो रहा है तो ये भी शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत आता है। आज भारतीय प्रजातंत्र के सामने बहुत ही विकराल समस्या है उसके नागरिकों के गिरते हुए चरित्रों को रोकना। यह चारित्रिक पतन हमें स्वार्थपूर्ण भावनाओं से भर देता है, जिससे हम देश हित एवं देश की समृद्धि के बारे में नहीं सोचते हैं। यानी अगर बालक का चारित्रिक विकास नहीं होता है तो ऐसे में समाज के लिए भी और देश के लिए भी ये विकास के लिए जो है नहीं सोच पाएंगे और विकास नहीं हो पाएगा। यानी बालक का चारित्रिक विकास अगर हो जाता है तो उस देश की, उस समाज का विकास भी बहुत हद तक संभव है, ठीक है। तो जितना शारीरिक विकास, जितना मानसिक विकास यानी बौद्धिक विकास जरूरी है, उतना ही बालक का चारित्रिक विकास भी बहुत जरूरी है, यानी चरित्र का ठीक होना, ठीक है। अगला पॉइंट कि बालक का आध्यात्मिक विकास। चलिए आध्यात्मिक विकास क्या है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा और बाकी चीज़ आपको डिटेल्स में लिखना है, तो इसको समझ लीजिएगा। आध्यात्मिक विकास से मतलब हुआ कि बालक के लिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो आध्यात्मिक मूल्यों को
बालक के अंदर जीवित रखने में मदद दे। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को उस अलौकिक एवं दिव्य शक्ति का ज्ञान देना है जो इस संसार के सभी क्रियाकलापों में विद्यमान है। ठीक है, यानी आध्यात्मिक मूल्य को विकसित करना भी शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य है। 5वां नंबर पॉइंट, बालक का सांस्कृतिक विकास। आज हमें भारतीय संस्कृति को सिर्फ जीवित रखने का ही दायित्व नहीं निभाना है, वरन संस्कृति का विकास भी करना है, और यह तभी संभव है जबकि बालक देश की संस्कृति को समझे, उसके प्रति आस्था रखे एवं अपने व्यक्तित्व को उस संस्कृति के अनुकूल ढाले। यानी बालक का सांस्कृतिक विकास भी उतना जरूरी है जितना उसका बौद्धिक, शारीरिक और चारित्रिक विकास हो, ताकि सांस्कृतिक विकास के मदद से उनके व्यक्तित्व का भी निर्माण हो और बालक यानी मनुष्य अपने दायित्व को भी निभाने का संभव हो। 6 नंबर है पॉइंट में बालक का शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य में बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, यानी बालकों में जो सोच है, जो चिंतन है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना। प्रत्येक प्रगतिशील देश के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो विज्ञान एवं तकनीकी में समझ और रुचि रखते हो। भारत जैसे देश में यदि हम रूढ़िवाद एवं अंधविश्वासों से मुक्त होना चाहते हैं तो व्यक्ति के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना परम आवश्यक है। ठीक है, यानी अगर शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना। अगर बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण देते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा विज्ञान और तकनीकी में समझ और रुचि बनेंगे कि रूढ़िवाद और अंधविश्वासों से मुक्ति पाया जा सकता है। ये रहा 6 पॉइंट। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य में 7वां पॉइंट है अवकाश में समय का सदुपयोग। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक के बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास करना होना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने खाली समय को लाभप्रद गतिविधियों में व्यतीत कर सके एवं उससे समाज को कुछ उपयोगी देन दे सके। यानी अगर शिक्षा नहीं दे रहे हैं या शिक्षा हासिल नहीं कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि मनुष्य जो है अपने खाली समय को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य में आते हैं तो शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य ये आता है कि जो उसको खाली समय यानी अवकाश का टाइम रहता है उस टाइम में भी वो अपने समय का सदुपयोग कर सकता है। और 2 पॉइंट है, एक है 8 पॉइंट। 8 पॉइंट में है आर्थिक सक्षमता का विकास। यानी ये सारा जो अभी आपको 7 पॉइंट बताए, इसके साथ साथ आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना भी शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य में आता है। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रजातंत्र में बालक को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए, जिससे वह अपने पर निर्भर व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। ठीक है, यानी आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सके ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। 9 नंबर पॉइंट, इसमें थोड़ा और पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है। तो इतने पॉइंट में से कम आपको 8-9 पॉइंट जरूर अपने से याद करके रखना होगा, यानी समझ के रखना होगा। 9 नंबर पॉइंट है अच्छी रुचियों का विकास। रुचियाँ चरित्र का निर्धारण करती है, इस कारण शिक्षा का उद्देश्य बालक के अंदर अच्छी रुचियों का विकास करना होना चाहिए, जिससे वह अपना चारित्रिक उत्थान कर सके। 10वां नंबर पॉइंट बालक की चिंतन शक्ति का विकास करना। इस संबंध में जॉन डीवी ने कहा है कि जो कुछ भी स्कूल बालक के लिए करता है या उसे करना चाहिए वह है उसमें विचार करने की योग्यता उत्पन्न करना। 11 नंबर पॉइंट देख लीजिए, बालक में नागरिकता की भावना का विकास करना। यानी नागरिकता के विकास की भावना का विकास करने के अंतर्गत 2 बातें सम्मिलित की जा सकती है। पहला, छात्र के अंदर अच्छी आदतों का विकास करना। दूसरा, उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास करना। यानी पहली बात कि छात्रों के अंदर जो है अच्छे आदतों का विकास होगा और दूसरा उनमें नेतृत्व यानी लीडरशिप करने की क्षमता का भी विकास होगा। लास्ट पॉइंट है, ठीक है, और कल का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिसमें टॉपिक 4 लेकर आएंगे। उसमें प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद, ठीक है, ये सारा जो है आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताएंगे। 4 टॉपिक्स रहेगा।
तो 12 नंबर पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था प्रदान करना। छात्र समाज के उपयोगी सदस्य बन सके, इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे हस्त उद्योग एवं कौशल हो जिन्हें व्यावसायिक रूप में सहायता प्रदान कर सके, यानी व्यावसायिक तौर पर भी मजबूती कर सके बालक को, मनुष्य को। तो ये रहा क्लास टॉपिक 3 और क्लास 3। कल नया वीडियो लेकर आएंगे और कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगा, तैयार रहिए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।